तो होता ऐसा है कि लोगों को मतलब घर वालों को ऐसा लगता है कि आर्ट में करेगा क्या, तो घर वाले चाहते हैं कि कोई नौकरी कर ले। और मैं तो उस बिहार का हूँ, मतलब अब झारखंड हो गया, तो बिहार में तो और भी ऐसा था हाँ, कि आर्ट करके गुजारा तो होगा नहीं। और मेरा पूरा ख़ानदान ही ये LIC वाले थे, तो बहुत मेरे पापा पूरे मेरे नाना मामा चाचा सबको LIC का एजेंट बना दिया था। तो पूरा ख़ानदान ही, हमारा पोद्दार ख़ानदान ही LIC वाला था। तो एक कोई इस तरीके से किसी और फील्ड में जाए, उनको ये गवारा नहीं था। और ऐसे भी आर्ट का क्या, कोई आर्टिस्ट बन के कर क्या लेगा। तो एनीवे इतना मैं जिद्दी था, और जिद्दी तो छोड़ो, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, दूसरा कुछ मैं कर भी नहीं सकता था मतलब ऐसा हो हाँ कि मेरे को कोई नौकरी मिल जाएगा या मैं नौकरी कर लूँगा, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे हमारे वहाँ इंजीनियरिंग और ये वो सब करते थे, वो कर लूँगा, वो भी नहीं, मेरे पास ये नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने उस ज़माने से ही, मतलब जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने प्रॉस्पेक्टस वगैरह मंगवाया था शांति निकेतन का और JJ स्कूल ऑफ आर्ट का और ये सब का। लेकिन वो मेरे पापा को ऐसा था कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुमको जो करना है करो। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन भी किया, एंड इस दरमियान मेरे को 1 साल जॉब करने का एज ए आर्ट टीचर का मौका मिला एक CBSE बोर्ड में, जो झारखंड में है, और बहुत अच्छा स्कूल था वो। तो वहाँ जो हमारे सीनियर टीचर थे राम कुमार मंडल, उन्होंने मेरे को बताया कि बड़ौदा में एक आर्ट कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा है, एंड यू शुड गो एंड स्टडी विद देयर ओनली। तो फिर मैंने वहाँ से फिर बड़ौदा आया, फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। एंड जब कॉलेज ज्वाइन किया तो यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनके बारे में हम मैगज़ीन में पढ़ते थे या जिनका काम हम मैगज़ीन में देखते थे, उनका काम हमको देखने का मिला, और उनके लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह दिखे, एंड वो टीचर हमको पढ़ाते थे। सो वो बहुत ही बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो एंड वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे हमको, किसी चीज़ को कैसे देखना हो, कैसे करना। बेसिकली क्या होता है, जब हम आर्ट करते हैं तो आर्ट करना स्किल तो है ही, लेकिन देखने भी आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और देखने के साथ सुनना, ये वो भी हमारे टीचर लोग गाइड करते थे। तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि काफ़ी सारे कॉन्सर्ट वगैरह होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट ही हमको करना होता था, बहुत कुछ ड्रामा वगैरह भी हमको इनकरेज करते थे कि ड्रामा भी करो, देखो भी। फिर क्लासिकल म्यूज़िक या कॉन्सर्ट वगैरह होता था तो उसमें भी पार्टिसिपेट करो, वो लोग गाते थे, उनको हम ये करते थे, सुनते थे। तो वो सब बहुत कुछ था, जिसकी वजह से क्या सब तरीके से हमको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता था, जिसकी वजह से हम अच्छा आर्ट कर सके। तो बेसिकली मैंने पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया है, मैंने कोई स्कल्पचर की पढ़ाई नहीं की है। लेकिन यह है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो वही देखना हम सीख जाते हैं, करना सीख जाते हैं, किसी चीज़ को किस तरीके से करना है वो टेक्निक सब हमको आ जाता है। तो फिर क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग ही एक मीडियम हो, उसके लिए और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं और वो हम आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमको एक ग्रामर सिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो वो हमने सीख लिया था। तो मैंने बहुत सारे मीडियम को एक्सप्लोर किया था कॉलेज के दिनों में। मैं पेंटिंग करता था, मैं पेंटिंग को डिफरेंट तरीके से जैसे पेपर मैस वगैरह मिक्स करके करता था। जनरली मैं मिक्स मीडिया में ज़्यादा काम करता था और मेरे को ज़्यादा आनंद आता था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, जब मैं कॉलेज से निकला तो मैं काफ़ी सारे कमीशन वर्क करता था, क्योंकि घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से घर से इतने पैसे आते नहीं थे। मेरे पापा को कैंसर था जब मैं पढ़ रहा था, एंड जब मैं कॉलेज से निकला बस उसी वक्त वो गुजर भी गए। तो फिनेंशियल क्राइसिस हमेशा ही रहा था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारे कमीशन वर्क, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स ये सब करता रहता था। तो उस दरमियान मेरे को एक जॉब का ऑफ़र आया ग्लास
में डिज़ाइनिंग करने के लिए। एक ग्लास कंपनी खुल रहा था बड़ौदा में, जिसमें उनको एक ग्लास डिज़ाइनर चाहिए था जो कि उनके लिए डिज़ाइन वगैरह कर सके। तो मैंने वो ज्वाइन किया और वहाँ मेरे को ये ग्लास के बारे में पता चला, और ग्लास कैसे, मतलब ग्लास क्या चीज़ है, ग्लास कैसे वर्क करता है, ग्लास में कैसे, तो काफ़ी सारे टेक्निक जो है मैंने वहीं सीखा, और ग्लास में इंटरेस्ट भी मेरे को वहीं आने लगा। अभी होता क्या है कि जब आप मतलब किसी जगह जॉब करते हो तो आपको काफ़ी सारा समय देना पड़ता है उधर, मतलब आपको, तो फिर आप वो उस जगह से निकलो। बट मैं लकी था कि मेरे को मतलब पार्ट टाइम जॉब जैसा ही था वो, ये फुल टाइम जॉब नहीं था, लेकिन वो मीडियम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैं उसमें एचिंग होता है, सैंड ब्लास्टिंग होता है, उसमें कटिंग होता है, ये वो सब वो टेक्निक मैं स्लोली सीख गया, एंड वो डेली वही होता था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपना काम किसी और मीडियम में करूं, मैं इधर से निकलूं फिर जाऊं, फिर या तो कैनवस में करूं या तो फिर पेपर मैस में करूं और ये सब में करूं। उससे अच्छा क्यों ना मैं मेरा लैंग्वेज यही बना दूं, ग्लास बना दूं। और फिर मैं पेंटिंग में, जब मैं ग्लास जो यूज़ करता था उसमें मैं एचिंग करता था। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग का ही इम्पोर्टेंस होता है, ग्लास का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ग्लास जो होता है वो सिर्फ पेंटिंग को प्रोटेक्ट करता है। ग्लास इसलिए हम लगाते हैं कि उसमें धूल मिट्टी नहीं लगे या कोई पेंटिंग बिगड़े नहीं। बट मैं सोचता था कि जब ग्लास इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, वो बचाता तो है ही, क्यों ना मैं एज ए कैनवस या एज ए मीडियम उसको भी यूज़ करूँ। तो मैं पेंटिंग तो करता ही था पेपर में या कैनवस में, वॉटेवर, उसके ऊपर मैं जो ग्लास लगाता था उसमें भी मैं काम करता था। तो वो मेरा मतलब वो मेरा एक काम का अंग हो जाता था, और जिसकी वजह से एक और डायमेंशन आ जाता था काम में। मीन्स जनरली जब आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा 2D होता है, पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा 2 डायमेंशनल होता है। बट जब मैं लेयर में एक और लेयर में मैं कांच में जब एचिंग वगैरह करता था तो एक और डायमेंशन दे देता था। फिर मेरे को ऐसा होने लगा कि मैं 2-3 कांच यूज़ करता था, जिससे और भी डायमेंशन बढ़ जाता था और लेयर्स का एक अलग ही मज़ा आता था। तो मैं उस तरीके से काम करने लगा स्लोली, मतलब बहुत सारे काम मैंने उस तरीके से ग्लास में किया। लेकिन बाद में मेरे को लगा क्यों ना मैं उसको एज ए स्कल्पचर जैसा ये करूं, यूज़ करूं। और वो मैंने 1-2 कांच चिपका के, बेसिकली क्या है कि हमारे इसमें जब हम काम करते थे तो मोटे में मोटा ग्लास जो है 12 mm का होता है, मतलब आधे इंच का होता है। उससे ज़्यादा मोटा ग्लास हमारे देश में मिलता नहीं, मिलता है 19 mm वगैरह, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो बेसिकली बाहर फॉरेन वगैरह में क्या ब्लॉक मिल जाता है, तो आप वो उसको कार्व जैसे भी करना है करके ये कर सकते हो। तो मैं क्या करता था कि पूरे कांच को, अब जैसे ब्लॉक जैसा बनाना है तो 5-6 ग्लास 10 ग्लास मैं चिपका देता था, ब्लॉक बनाता था, फिर उसको शेप देता था, और मैं उसमें फिर एचिंग करता था। उसमें मेरा जो भी है वो सब लिखता था, कुछ पैटर्न्स बनाते थे। तो ग्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज बोलो, आप हाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप फाइबर ग्लास में काम करते हो या मतलब स्टोन में काम करते हो या मेटल में काम करते हो तो एक सरफेस पे काम करते हो, ऊपर के सरफेस, अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अंदर आप हाइड कर सकते हो, अंदर आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। ग्लास में क्या होता है कि आप ऊपर के सरफेस में काम करते हो, अंदर के सरफेस में भी काम कर सकते हो। तो वो एडेड एडवांटेज था मेरे लिए। तो मैं अंदर भी एचिंग वगैरह करता था, मतलब 2 ग्लास लिया, 1 ग्लास में एचिंग कर दिया, मतलब डिज़ाइन वगैरह जो भी या लिखना, मैं जनरली गायत्री मंत्र लिखता हूँ तो वो लिखता था, एंड फिर वो चिपकाता था तो वो बाहर से भी दिखता था। तो वो एक एडेड एडवांटेज था। या फिर मैं वो कह सकता हूँ कि मैं छुपा नहीं सकता, तो यू हैव टू वर्क इनसाइड ऑल्सो। तो वो दोनों ये था, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैं अंदर भी काम, तो वो लेयर्स में होते थे। और मैं ऐसा कहता हूँ कि ग्लास हैज़ गॉट 1 more dimension। लोग कहते हैं 3 dimension, मैं कहता हूँ 4 dimension, बिकॉज इनसाइड ऑल्सो यू कैन वर्क, इनसाइड ऑल्सो यू कैन सी, एंड यू कैन सराउंड ऑल्सो यू कैन सी। तो मतलब दोनों चीज़ उसमें था। एंड ग्लास का सबसे बड़ा ये कि आप जैसे पानी होता है, पानी को आप कहीं भी डाल दो वो उसका शेप ले लेगा,
जिस फॉर्म में डालोगे वो फॉर्म वो ये कर। ग्लास का भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो लाइट के साथ ये करता है। आप रेड लाइट उसमें रिफ्लेक्ट करो तो ग्लास लाल दिखेगा, येलो लाइट आप पे ये करोगे तो येलो दिखेगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप कहीं दिन में किसी एक आउटडोर में अगर वो ग्लास रखते हो तो जैसे जैसे दिन बदलेगा उसका कलर भी चेंज होता जाएगा सन के इसके हिसाब से। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है। और मैं ग्लास में जनरली हेड ही करता हूँ। हेड इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि ऑलवेज हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है या किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी हम मिलेंगे हमेशा हम ये सोचते हैं हमारे दिमाग में। और तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरा दिमाग पढ़ना बहुत आसान है, मैं जो हूँ वही अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। तो वो ग्लास मेरे लिए बहुत ही अच्छा मेटाफर है, मेरे दिमाग को प्रोजेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि मेरे ग्लास में भी सब कुछ दिखता है, अंदर बाहर जो भी देखना चाहते हैं दिखता है। इसी तरह मैं भी ट्रांसपेरेंट हूँ और वो देख सकते हैं लोग मेरे को। तो ये मेरा थीम है ग्लास का। अभी मैं जैसे ग्लास में मंत्र लिखता हूँ या गायत्री मंत्र जनरली मैं लिखता हूँ। और गायत्री मंत्र होता क्या है, मन की शुद्धि के लिए होता है। तो हम जनरली कहते हैं कि मैं अपने दिमाग को क्लियर कर रहा हूँ। तो वो हमारा कांच इतना क्लियर है या मेरा काम इतना क्लियर है कि गायत्री मंत्र उसको जस्टिफाई करता है कि मतलब इसलिए मैं गायत्री मंत्र को। तो अपने आप को अगर क्लियर करना है तो गायत्री मंत्र ये करो, क्लियर हो जाओगे। तो मेरे जो काम में जो गायत्री मंत्र वो उसी को डिपिक्ट करता है। पिछले ऑलमोस्ट मतलब ये तो 35वां साल है मेरे कॉलेज, मतलब 34वां साल है। मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था 89 में और ये 2003 चल रहा है, मतलब 34 साल मेरे को बड़ौदा में हो गए। लेकिन मेरे को लगता है ग्लास मीडियम में मैं 95 से काम कर रहा हूँ, तो मतलब ऑलमोस्ट 28 साल या जितना हुआ होगा। और ये हाँ, तो और मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कंट्रीज़ घूमे हैं, मतलब करीब करीब 15-20 कंट्री तो मैं गया हूँगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट अगर किया है तो ये चाइना है जिसने किया है। क्योंकि उन लोग जिस तरीके से या जिस जज्बा से काम करते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई उस तरीके से नहीं कर सकता है। जैसे अभी हम लोग एक मेरा ग्लास शो था उसमें हम गए थे और वो शहर सेरेमिक का है, जबकि मैं 4-5 साल पहले गया था तब वहाँ ग्लास का कुछ भी नहीं था। इस बार जब मैं गया तो ग्लास का उन लोगों ने जिस तरीके से स्टूडियो बनाया है या जो सेटअप है, मेरे को नहीं लगता है यूरोप जैसे डेवलप कंट्री में भी इतना अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी या इतना अच्छा सेटअप हो सकता है। तो जैसे सेरेमिक है, अब उन लोगों का सेरेमिक इतना पुराना है, हजारों साल पुराना है, और वो उसको उन लोगों ने इस तरीके से प्रिजर्व किया है, इतना प्राउडली वो उसको बचाते हैं या ये करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। वो हमको हमेशा सीखना चाहिए। जैसे हमारे शहर में फिरोजाबाद करके एक शहर है जिसको ग्लास सिटी कहते हैं। अब भी जाके कुछ सालों से थोड़ा बहुत उसका हालत सुधरा है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जो काम करने का तरीका उनका देखो और जो देखो वो बहुत पेनफुल है। मतलब वो डर लगेगा आपको कि इस तरीके से कैसे कोई काम कर सकता है, मतलब बहुत डेंजरस है। मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है गड़बड़। तो ये सब हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे मतलब दूसरे कंट्रीज़ किस तरीके से अपने आर्ट को किस तरीके से या अपने क्राफ्ट को कैसे सहेजते हैं और कैसे ये करते हैं। वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमको ज़रूर करना चाहिए। यंग आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जैसे कॉलेज में आते हैं ना, अपने आप को आर्टिस्ट समझने लगते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए बहुत लंबा जर्नी है, ये इतना छोटा जर्नी नहीं है कि मतलब आप आए और आप सीख गए और आप नहीं, मतलब सीखने के लिए पूरा ज़िंदगी भर पड़ा। आज भी हम लोग सीखते रहते हैं।
हाँ, आज भी मेरे को इच्छा है कि कुछ रेसिडेंसी वगैरह मिले, तो मैं जैसे एक चाइना का रेसिडेंसी का ऑफ़र है टॉक्सिशियन में, तो मैं जाना चाहता हूँ कि मैं जाऊँगा, थोड़ा और कुछ सीखूँगा। हाँ, मैं बहुत मतलब ऐसे तो देखा जाए तो ग्लास के मामले में इंडिया बहुत ही पिछड़ा है, तो मतलब हम तो 100 साल पीछे होंगे ग्लास के मामले में। तो मैं तो और भी पिछड़ा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सीखा हूँ, मैंने अपने आप एक्सप्लोर किया है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ये जैसे स्कल्पटर लोग पत्थर काटते हैं, मैं कांच काटता हूँ, लेकिन और बहुत सारे मशीनरीज हैं जो कि लोग करते हैं, एंड वो मेरे को देखना है कि वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे काम को और भी इन्हांस करना, या फिर मेरे को कहने के लिए। तो मैं यंग आर्टिस्ट की बात कर रहा था कि उनको सीखना चाहिए, हमेशा आँख नाक कान मुंह सब कुछ खुला रखना चाहिए, और देखना चाहिए कि कोई कैसे कर रहा और हम कैसे अपने आप को ये कर सकते। और हम लोग, मैं मतलब यंग जनरेशन को भी कहता हूँ, मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम बहुत लकी हैं, हम ये करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। ये हमारा हॉबी हुआ करता था या जो भी हुआ करता होगा, लेकिन हॉबी अगर अपने प्रोफेशन में बदल जाए तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। हम काम करते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी के लोगों का ऐसा है कि अगर उनको मज़े करना है तो उनको पे करना पड़ता है, हम मज़े करते हैं, ऊपर से हमको पैसे भी मिलते हैं। तो मैं तो कहता हूँ पैसे का चिंता छोड़ के इनको शुरू में मज़े ही लेना चाहिए काम का। जब आपको मज़ा आने लगता है और काम करने लगते हो तो पैसे तो देने ही लगता है काम, तो इसलिए पैसे का चिंता नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना लोगों को सीखना चाहिए अपने। और बड़ौदा सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आर्टिस्ट लोगों का शहर है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ बसते हैं, एंड ये यंग आर्टिस्ट लोगों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं या जो जैसे भी आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट काम कर रहा है वो बड़ा आर्टिस्ट ही है, क्योंकि वो डेडिकेटेडली आर्ट को ही ये कर रहा है। एंड आर्ट फील्ड में ही ऐसा है कि इतने ऑनेस्ट ईमानदार लोग अपने काम के प्रति मिलेंगे, दूसरे किसी प्रोफेशन में ऐसे नहीं मिलेंगे कि इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे होंगे। तो बिना नाप तौल का, बिना पैसे का, बिना कुछ सोचे अगर पागलों जैसा काम किया जाए तो वो पे करता ही है, उसमें कुछ ये नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे यंग लोग जुड़ रहे हैं हमसे, मतलब बहुत सारे गैलरीज हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक, जैसे कोई गैलरी है, पुराना गैलरी है, वो ये सब बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसमें क्या है, एंड उनके पास इतना सारा काम है, ये है जो जमा करके रखा है पुराना, और उन लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें। लेकिन नए लोग जुड़ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उन लोगों को जो मतलब क्या होने वाला वो नहीं पता है, तो वो दिल से जुड़े हुए हैं। जैसे साइनअप्स इंटरनेशनल है, उन लोग दिल से जुड़े, उनको सच में काम अच्छा लगता है और आर्ट अच्छा लगता है, इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने पहले से देखा हुआ है कि वो पैसे मिलने वाले या पैसा आ रहा है और इन लोगों ने कमा रखा है, वैसा नहीं है। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि ऐसे लोग जुड़े और ऑनेस्टली इस तरीके से आर्ट के साथ, आर्टिस्ट लोगों के साथ मिलजुल के काम करें।